गुड इवनिंग भाई सभी को। सबसे पहले आज ही एक बार जल्दी से लाइव वीडियो को शेयर कर दें ताकि और बंदे यहाँ पे जुड़ जाएं और फिर हम आपका आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से भाई, जल्दी से शेयर कर दे भाई वीडियो को एक बार। और कमेंट करते रहिएगा। मैंने कल भी कहा था आपसे कि मेरे पास ना ही तो लैपटॉप है, ना ही मेरे पास अलग से फ़ोन है। ठीक है, ये वीडियो भी आपकी जो है ये बैक कैमरे से चल रही है, तो आपके कमेंट में देख नहीं सकता पर जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, जवाब दे सकता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मैं आपको मैसेज भिजवा सकता हूँ। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा की नहरें। और मैंने आपको बताया था इससे पहले मैं हरियाणा की 3 क्लासेस ले चुका हूँ प्रॉपर, जिसमें मैंने पढ़ाया था पहली 2 वीडियो में हरियाणा की झीलें। मैंने बताया था हाई 0 से हाई तक गए थे। उसके बाद मैंने कल पढ़ाया था आपको हरियाणा के बांध, मोस्टली जितने बांध थे हरियाणा में वो सब पढ़ा दिए थे। और उसके अलावा जो पूछे जा सकते थे वो भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो देखिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा की नहरें। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैनल्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा की नहरें पढ़ने से पहले कल मैंने आपको एक ताजे वाला बांध पढ़ाया था। ठीक है, यमुनानगर के छछरौली तहसील में था। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस जोन सी हम नहर पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसके बारे में वो आपके ताजे वाले बांध से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर। और ये वही पश्चिमी यमुना नहर है जो ताजे वाला बांध से निकाली गई है। और ताजे वाला बांध का निर्माण आप जानते हैं, मैंने कल आपको पढ़ाया था। यहाँ से लिख देता हूँ मैं ताजे वाला बांध। ठीक, ये यमुनानगर में है, मैंने बताया था कल आपको। और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में बताई थी। और इस पश्चिमी यमुना नहर की जो स्थापना थी वो 1879 ईस्वी में होती है। ये जो ताजे वाला बांध है, इससे क्या है कि 2 नहरें निकाली गई। ठीक है, इससे कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। ताजे वाले बांध की जो उधर थी यानी कि पूर्वी साइड थी, उसे पूर्वी यमुना नहर कहा गया। और इधर पश्चिमी यमुना नहर कहा गया। ये जो पश्चिमी यमुना नहर थी ये हमारे हरियाणा में बहती है और ये हरियाणा के खेतों को सींचने का काम करती है। और ये जो यूपी के खेतों को, उत्तर प्रदेश के खेतों को सींचने का काम ये पूर्वी यमुना नहर काम करती है। तो क्या था, हम पढ़ रहे थे पश्चिमी यमुना नहर, तो हमारे तो हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो क्या है कि पश्चिमी यमुना नहर जिसका पुराना नाम पुरानी नहर था। भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि जल्दी से सेशन में और बंदे जुड़ जाएं। उसके बाद हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं। पुराना नाम पुरानी मुगल नहर था। और ठीक है, अब इसका पुरानी मुगल नहर नाम क्यों पड़ा? कहते हैं कि अकबर के समय इस नहर की खुदाई को जो गति मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए इसे पुरानी मुगल नहर कहा गया था। परंतु उससे पहले कि मैं बता दूं, ये हरियाणा की सबसे लंबी व पुरानी नहर मानी जाती है। ठीक है, 1355 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक के दौरान इस नहर की खुदाई का कार्य किया गया था। ठीक है, 1355 में ये नहर की खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, परंतु वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ। उसके बाद 1355 के बाद 1514 में, ठीक है, 1514 में शेरशाह सूरी के काल में हुआ था। सबसे पहले 1355 ईस्वी में
1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के काल में इसकी खुदाई की गई थी भाई, ठीक है। परंतु उसके बाद इसकी खुदाई अच्छे से नहीं किए जाने के कारण 1514 में फिर से 1514 ईस्वी में हरियाणा के शेरशाह सूरी के द्वारा, जो जिसका जन्म हरियाणा का मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसका जन्म, शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हुआ था। 1514 ईस्वी में दोबारा खुदाई का काम किया गया। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसको पुरानी मुगल नहर क्या कहा जाता है। इसको पुरानी मुगल नहर इसलिए कहा जाता है सॉरी भाई, पुरानी मुगल नहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अकबर के समय, जो कि मुगल काल से था, इनके काल में इस नहर को खुदाई के काम को बहुत ज़्यादा गतिशीलता मिली थी, ठीक है। इसलिए इसका पुरानी मुगल नहर कहा जाता है। मैं यहाँ पे नीचे नोट कर देता हूँ, ये 1514 नहीं है, 1541 है भाई, ठीक है। पंद्रह 1568 ईस्वी में अकबर के समय खुदाई में गतिशीलता नोट कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। देखिए मैं 0 से लगाऊंगा, नीचे हाई तक जाऊंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे है तो सब कुछ पढ़ाएंगे। अगर एग्जाम में यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता आपको उस क्वेश्चन को ये क्लास देखने के बाद छोड़ कर आएंगे। खुदाई में गतिशीलता मिलती है 1568 में, इसलिए इसका नाम पुरानी मुगल नहर, हरियाणा की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मुगल नहर है ये, जिसकी लंबाई मैं आपको बताता हूँ। इसकी टोटल लंबाई 3226 किलोमीटर है। अब आप बोलेंगे 3226 किलोमीटर की लंबाई की नहर पूरे भारत में नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं सबसे लंबी नहर भारत की इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई शायद 600 से कुछ है, 600 ज़्यादा है, वो एग्जैक्ट पता नहीं भाई इसकी। तो ये इसकी लंबाई 3226 कहाँ से आ गई? तो इसकी जो 3226 है टोटल लंबाई, ये शाखाओं को मिलाकर है, शाखाएं सहित। तो इसकी ये पश्चिमी यमुना नहर की कुल खुद की लंबाई कितनी है? तो मैं कह सकता हूँ खुद की लंबाई देसी भाषा में वो है 325 किलोमीटर। इनमें से कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भाई, दोनों पूछ सकता है। और इस खुदाई पश्चिमी यमुना नहर है जो थी, इसको ताजेवाला बांध से किसने जोड़ा था? ठीक है, तो भाई 1879 में इसको ताजेवाला बांध से किसने जोड़ा? वो थे, यहीं पे लिखता हूं, वो थे G.R. बलेन एवं रेनी। ये दो इंजीनियर थे बंगाल के, जिन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। G.R. बलेन और रेनी पश्चिमी यमुना नहर को ताजेवाला बांध से जोड़ने वाले दो इंजीनियर थे, जिनको एग्जाम में नाम पूछा जा चुका है। तो ये थी भाई हमारी पश्चिमी यमुना नहर। एक बार स्नैपशॉट ले ले, उसके बाद आगे चलते हैं। अगली नहर है हमारी भाखड़ा नहर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। आपको बताया था कल भी, इस चैनल पर हमारी डेली एक क्लास होगी हरियाणा जीके की, और अभी कुछ थोड़े दिन बाद हम यहाँ पर मैथ भी पढ़ाएंगे हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए भाई, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि हरियाणा के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, और कल ही आपको आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ भी लिया होगा कि हरियाणा के जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं वो अगस्त से शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक चलेंगे आपके। तो अब स्टार्ट कर दीजिएगा आपकी तैयारी को, ठीक है। भाखड़ा नहर जानने से पहले हम पश्चिमी यमुना नहर की जो शाखाएं हैं वो पढ़ेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले इसकी शाखा है सिरसा, शाखा को हम ब्रांच भी बोल सकते हैं।
सिरसा ब्रांच या सिरसा शाखा, सिरसा की जो नहर है वो इसी पश्चिमी यमुना नहर से निकलती। उसके बाद है आपकी मुणक नहर। मुणक नहर या मुणक शाखा या फिर दिल्ली शाखा भी इसका नाम है। अब मुणक नहर, इसका मुणक नाम कहाँ से आया? ये है हरियाणा का करनाल का गांव। करनाल का ये गांव है जहाँ से नहर निकलती है और उसी के नाम पे इसका मुणक नहर। और ये आपसे भाई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है HSC के द्वारा, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है, वैसे भी है, तो कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। ये मुणक नहर। और उसके बाद है एक हासी बुटाना नहर। हासी बुटाना नहर जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मुणक नहर है या दिल्ली शाखा है, इसको लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता है, यानी कि दिल्ली की जीवन रेखा। कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं मुणक नहर। और तीसरे है हासी बुटाना नहर या शाखा। ये तीनों शाखाएं हैं जो ये पश्चिमी यमुना नहर की हैं। और अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की भाखड़ा नहर के बारे में। जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाखड़ा नहर, ठीक है। अब भाखड़ा नहर मैं आपको बता दूं, ये पंजाब राज्य के सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है भाई? ये सतलुज नदी पर है। ये है पंजाब राज्य में। तो हरियाणा की कैसे हुई वो भी आगे बताएंगे। तो हरियाणा के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो पंजाब राज्य का एक बांध है सतलुज नदी पर, नांगल बांध, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर पंजाब राज्य में एक नांगल बांध है, वहाँ से एक नहर निकलती है, भाखड़ा नहर, जो हरियाणा के फतेहाबाद के छोटे से कस्बे टोहाना सतलुज नदी से निकलकर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फतेहाबाद जो कि हरियाणा का एक ज़िला है, फतेहाबाद के टोहाना में प्रवेश करती है। तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है कि भाखड़ा नहर हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो वो है टोहाना, ठीक है। टोहाना जिसको हरियाणा में सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है या नहरों का नगर। क्या कहा जाता है भाई? नहरों का नगर, ठीक है। नहरों का नगर इसे कहा जाता है। जब ये फतेहाबाद और टोहाना में प्रवेश करती है तो उससे पहले पंजाब के रोपड़ व पटियाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोपड़ व पटियाला से। यहाँ से लिखता हूँ मैं, रोपड़ व पटियाला के से फतेहाबाद, ठीक है। रोपड़ और पटियाला के फतेहाबाद के टोहाना में प्रवेश करती है हरियाणा के। और ये वहीं पटियाला जो हरियाणा, जो पंजाब राज्य का एक ज़िला भी है, पंजाब राज्य का एक शहर भी है। और ये वहीं पटियाला जो आप शाम को लेके, एक पैक का भी नाम है जो आप शाम को लेके पीते हैं, ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वहीं पटियाला जो लड़कियाँ सूट पहनती हैं भाई, ठीक है, जो कहती हैं कि मैं पटियाला सूट पहन के बंठन के चली ससुराल, ठीक है। तो ज़्यादा भावना में बहने की ज़रूरत नहीं है। ये पटियाला से होते हुए फतेहाबाद के टोहाना में प्रवेश करती है। और इसे नहरों को नगर कहा जाता है, इसी टोहाना को, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि भाखड़ा नहर हरियाणा के किस ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है, या फिर उस एग्जैक्ट उस क्षेत्र का भी नाम पूछ सकता है, जो कि टोहाना, जिसको नहरों का नगर, कैनल सिटी ऑफ कैनल इसके कहा जाता है।
जिसकी भाखड़ा नहर, जिसकी मैं आपको बता दूं स्थापना 1954 में होती है, ठीक है। 1954 में भाखड़ा नहर बनती है और ये 6 लाख हेक्टेयर हरियाणा की भूमि को सींचती है। कितनी भूमि को सींचती है? ये सींचती है हरियाणा की हरियाणा की 6 लाख, ज़्यादा भावना में मत बया करो भाई आप, ठीक है। देखो मैंने पटियाला से जो चीज़ें याद आई सबको बता दिया, और ऐसा होता है, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे विचार किया भी जाना चाहिए और हंसी मजाक होना भी चाहिए क्लास में। तो हरियाणा की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है, ठीक है। अब एक 6 लाख हेक्टेयर, अब एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा गया है, ये हरियाणा के एग्ज़ाम में नहीं और किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, या हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है। कमेंट करो जल्दी से, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जहाँ पर हमें हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि 2.5 किले या 2.5 एकड़, एकड़ हरियाणा में किले को बोलते हैं, ठीक है। तो 2.5 किले या फिर 2.5 एकड़ हरियाणा की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सींचने का काम करती है और 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, ये आप याद रख लें। अब हम पढ़ेंगे इसकी ब्रांच। शाखाएं, सबसे पहला है नरवाणा ब्रांच, ठीक है। नरवाणा ब्रांच जो कि क्षमता 2700 क्यूसेक है भाई, ठीक है, 2700 क्यूसेक। इस नरवाणा ब्रांच की 2700 क्यूसेक है। क्यूसेक इसकी क्षमता है। और अब मैं आपको बताऊंगा एक इम्पोर्टेंट बात कि 1 क्यूसेक कितने के बराबर होता है। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद में अन्यथा मैं आपको बताने का यहाँ पे काम करूँगा। कहते हैं कि 2700 जो क्यूसेक है वो इसकी क्षमता है। अब 2700 क्यूसेक क्या होता है, सबसे पहले आप कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा कि 1 क्यूसेक क्या होता है, उसका कमेंट आपको करना है। अभी क्यूसेक कहते किसको हम वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। क्यूसेक बहते हुए पानी को नापने की विधि को क्या कहते हैं, क्यूसेक कहते हैं। बहते हुए पानी को, वैसे देखो खड़े जो पानी है एक झील में है या कहीं पे भी है उसको हम लीटर में नाप सकते हैं, परंतु अगर पानी बह रहा है तो उसको कैसे नापेंगे, वो तो नहीं नापा जा सकता। तो ये बहते हुए पानी की विधि, नापने की विधि क्या कहलाती है, क्यूसेक। हम आपको बता देता हूँ 1 क्यूसेक कितने के बराबर होता है। यहीं पे 1 क्यूसेक होता है 28.317, मेरे हिसाब से इतना ही होता है एग्जैक्ट भाई, ठीक है। 28.317 लीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 28.317 लीटर पानी अगर आगे निकल जाए तो वो 1 क्यूसेक होता है, ठीक है। अब इसमें कितना पानी है, ठीक है, इसकी कितनी क्षमता है, 2700 को इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इसकी टोटल क्षमता आ जाएगी। ये टोटल लीटर में क्षमता आ जाएगी 1 सेकंड के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी शाखा है इसकी बरवाला शाखा, ठीक है। कौन सी है भाई, बरवाला शाखा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, जब तक आपकी आके एग्ज़ाम नहीं होंगे। यहाँ पर डेली क्लास हरियाणा की जेके की होगी और मैंने आपको बताया हरियाणा जेके की यहाँ पे 0 से हाई पढ़ाया जाता है। इतना तो कहीं पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया जाता, मैंने खुद पढ़ा है पेड बैच, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो बरवाला शाखा जिसकी क्षमता इसकी 2700 थी तो इसकी 1000 कम 1700 क्यूसेक है भाई। कितनी है, 1700 क्यूसेक है। और ये जो बरवाला शाखा है ना, ये
पश्चिमी यमुना नहर जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको रिसेंट में, और भाखड़ा नहर दोनों से पानी प्राप्त करने का काम करती है, परंतु भाखड़ा नहर से ज़्यादा दिनों तक पानी प्राप्त करती है, इसलिए इसकी शाखा माना गया है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो ये बरवाला जो शाखा है 9 महीने भाखड़ा नहर से प्राप्त करते हैं पानी, और लगभग जो बाकी बचे 3 महीने 2.5-3 महीने ये किससे प्राप्त करती है, पश्चिमी यमुना नहर से। परंतु ये ज़्यादा दिन 9 महीने भाखड़ा नहर से पानी प्राप्त करने के कारण इसे भाखड़ा नहर की शाखा माना गया है। ठीक है, और इससे बरवाला शाखा से पे मैं आपको बता दूं एक राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है भाई। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल अगर सब जुड़ गया तो यानी कि यहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, कोयले का यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ये है 2010 में इसकी स्थापना होती है, और एग्जैक्ट शायद मेरे हिसाब से 1200 मेगावाट है। सही है, ये 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। राजीव गांधी खेदड़ में है, हिसार में, और 2010 में बनकर ये तैयार होता है। तो भाई ये था आपका डाटा। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, एक बार स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तो भाई आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोस्टली, अब जितनी भी नहरें बची हैं वो भाखड़ा नहर की शाखाएं बची हैं हरियाणा की। ठीक है, उन्हीं पे काम करेंगे। भाखड़ा नहर की शाखा थी, हमने 2 तो पढ़ा दिया आपको, नरवाणा और बरवाड़ा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम जवाहरलाल नेहरू शाखा, या नहर भी इसे कह सकते हैं। और ये है हरियाणा के, जहाँ से जिस ज़िले से रामदेव जी बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से। जवाहरलाल नेहरू नहर। ठीक है, यह है भाखड़ा की शाखा। ठीक है, भाखड़ा की शाखा है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हरियाणा के किस ज़िले में है भाई? हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में है। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में, महेंद्रगढ़ ज़िले में है। और महेंद्रगढ़ ज़िले के खेतों को सींचने का काम कौन करती है? जवाहरलाल नेहरू नहर करती है। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में होती है, 1976 में होती है। परंतु 1976 में जब इस नहर का निर्माण होता है तो महेंद्रगढ़ ज़िले के जो लोग हैं वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस नहर का उस टाइम तक ये रियली आभास नहीं होता है कि ये नहर बनाई क्यों गई है सरकार के द्वारा। तो जब सूखा पड़ता, देखो किसी भी चीज़ की आभास जब होता है जब उसकी आपको ज़रूरत होती है, तब तक नहीं होता जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो 1987 में मैं आपको बता दूँ, 1987 में महेंद्रगढ़ में, क्योंकि आप जानते हैं महेंद्रगढ़ जो एरिया है उसमें बारिश सबसे कम होती है। ठीक है, हरियाणा में उधर बारिश कम होती है, राजस्थान की से सटा हुआ ये ज़िला हरियाणा का। और 1987 में यहाँ पर सूखा व अकाल आ जाता है। अकाल, सूखा व अकाल पड़ता है। और उस समय जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले की, जो मैं आपको बता दूं फसल थी वो खरीफ फसल जब उस टाइम पे लोगों की ख़राब होती है, तो उस टाइम पे सूखे अकाल में इस जवाहरलाल नेहरू नहर ने यहाँ के खेतों की फसल बचाई थी, और वो थी खरीफ फसल। ठीक है, और यहाँ से सब लोगों ने इसी नहर से क्या की थी? सिंचाई की थी भाई। और ये जो नहर थी, ये देखो सूखे अकाल में सूखा अकाल पड़ता है, और उस समय इसका रियली आभास होता है इस नहर का। और यह है सूखा कार्यक्रम, ये थी सूखा कार्यक्रम के तहत बनाई गई थी। ठीक है भाई, किसके तहत? सूखा राहत कार्यक्रम।
सूखा राहत कार्यक्रम के तहत इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था इस नहर का। और 1987 में जब इसमें अकाल पड़ता है महेंद्रगढ़ ज़िले में, तो उस टाइम पे लोगों को वास्तव में आभास होता है कि इस नहर का निर्माण सही किया गया था, ताकि अब, और जब पड़ता है तो खरीफ की फसलें उस टाइम पे थी, और खरीफ की फसलों में पानी देने का काम, सिंचाई देने का काम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा। तो वास्तव में लोगों को इसका रियली आभास होता है कि ये नहर वास्तव में सही बनाई गई थी महेंद्रगढ़ ज़िले के लिए। अब हम और पढ़ेंगे। अब जितने भी मैंने आपको बताया था वो सब भाखड़ा की शाखा ही पढ़ेंगे। अगली है लोहारू नहर। ठीक है, अब लोहारू कहाँ पड़ता है, ये भिवानी ज़िले में पड़ता है भाई। ठीक है, भिवानी ज़िले में, भिवानी ज़िले में ये लोहारू नहर बनाई गई थी। और लोहारू नहर 225 किलोमीटर लंबी है भाई, 225 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी नहर है। ठीक, इंदिरा गांधी नहर 225 किलोमीटर की लंबाई, और लोहारू नहर इसका इंदिरा गांधी का दूसरा नाम, या लोहारू नहर का दूसरा नाम इंदिरा गांधी नहर, भिवानी ज़िले में ये है भाई। ये भी भाखड़ा की शाखा है। और इसके बाद है, मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को। अब है भिवानी नहर। भिवानी नहर, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, ये भिवानी पूरे ज़िले में क्या करती थी, सिंचाई करती थी, भिवानी ज़िले में सिंचाई। और जो ये भिवानी नहर थी, ये है आपकी भिवानी जो शहर है उसके क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र है उसी में सिंचाई करने का ये काम करती है, भिवानी क्षेत्र में सिंचाई। और ये है टोटल लंबाई इसकी है 220 किलोमीटर। और ये किसकी शाखा है, ये भाखड़ा की शाखा है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती नहर। इंक भी ख़त्म हो गई भाई मार्कर की। ठीक है, तो दूसरा नाम BN चक्रवर्ती नहर, भिवानी की नहर है। ये भिवानी क्षेत्र में सिंचाई करने का काम करती है, जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई 220 किलोमीटर। इससे पहले नहर पढ़ाई थी हमने, इंदिरा गांधी नहर, लोहारू नहर या हम कह सकते हैं, जो कि भिवानी ज़िले, पूरे ज़िले में इसका ये सिंचाई करने का काम करते हैं। 225 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। अब तीसरी नहर है, जो कि ये भी किसकी शाखा है, जुई नहर। अब जुई कहाँ पे है, जुई भी आप जानते हैं भिवानी क्षेत्र में है। और ये भी भाखड़ा की शाखा है। किसकी शाखा है, भाखड़ा की शाखा है भिवानी में। बस इतना ही लिखना बहुत है भाई। इसका दूसरा नाम है बंसीलाल नहर। अब बंसीलाल क्यों कहा गया, बंसीलाल इसका नाम, इससे पहले जो सरकार थी, इससे पहले जो हमारे हरियाणा के CM थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसने इसका नाम भिवानी नहर रखा था। और जो मैंने तीन अभी जो लिख रखी इस बोर्ड पे, भिवानी नहर, जुई नहर और लोहारू नहर, ये जो तीनों नहरें हैं वो बंसीलाल सरकार में बनाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बंसीलाल सरकार में तीनों नहरों का निर्माण किया गया था। अब जुई नहर की लंबाई है 170 किलोमीटर। कितनी है, 170 किलोमीटर। ये थी भाई हरियाणा की नहरें। सभी इंपॉर्टेंट नहरें मैंने करवा दी हैं। अब हरियाणा से जुड़ी 2 नहरें और बची हैं छोटी छोटी। ठीक है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। भाई तैयारी शुरू कर दें, एग्ज़ाम आपके अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी चला हुआ मई
इसके बाद आप अभी चला हुआ सॉरी जून, और जून के बाद आपका जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं। तो तैयारी शुरू कर दें, चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पे हरियाणा की आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। क्या पता अभी तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक मैथ इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा हाथ कम है, या मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक मैथ बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूं, अच्छे तरीके से पढ़ाता भी हूं। मेरे चैनल पे आपने देख भी लिया क्लास, और वैसे भी मैं पढ़ाता हूं। और इसके अलावा आपका एडवांस मैथ बचा है। एडवांस मैथ और आपकी इंग्लिश के लिए अगर आज यहाँ से इस चैनल पे आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टीचर भी लाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले एक एडवांस मैथ की क्लास ली हुई थी मैंने, यहाँ इसी चैनल पे आप देख लेना। उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया था, मैं उस टीचर को इस अपने चैनल पर ला सकता हूँ आप कहें तो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो अब हम पढ़ेंगे गुड़गांव नहर, या फिर उसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम गुड़गांव का गुरुग्राम नहर। ठीक है, गुड़गांव नहर या गुरुग्राम नहर जो कि 1970 में बनती है। ठीक है, 1970 में इसका निर्माण होता है, जो कि ओखला बैराज दिल्ली से निकलती है। मैंने कल ही पढ़ाया था ओखला बैराज के बारे में। ये यहाँ से गुड़गांव नहर निकलती है, इसीलिए मैंने कल पढ़ाया था, और वहीं आज फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं हम। ओखला बैराज बांध हमने कल पढ़ा था, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, यहाँ से नहर निकलती है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल और नूह, और एक और बच गया आपका गुड़गांव। ठीक है, और गुड़गांव या गुरुग्राम, इन चारों शहरों की खेतों की भूमि को सींचने का काम कौन करती है, गुड़गांव नहर या गुड़गांव नहर, जो कि 1970 में बनने का काम करती है। और 170 किलोमीटर इसकी नहर की लंबाई है भाई। ठीक है, कितनी है, 170 नहीं, 170 तो पीछे वाली थी, मैंने आपको पढ़ा दी, जुई नहर। ठीक है, इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। अब है सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसपे हरियाणा और पंजाब का अभी तक क्या हुआ है, इस पे नहर पे समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो नहर है ये पंजाब से निकलती है और हरियाणा में आती है। तो हरियाणा में इसकी वैसे टोटल लंबाई जो सरकार के द्वारा बनाई गई है वो 214 किलोमीटर है, परंतु एग्जैक्ट हरियाणा में इसकी 92 किलोमीटर है। तो बाकी जो बचा किलोमीटर वो पूरा पंजाब में बननी है, और पंजाब राज्य के लोग इसको बनने नहीं दे रहे हैं। तो वैसे हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, परंतु लोग नहीं मान रहे हैं, और पंजाब के साथ आज तक इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया है। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी भाई आज की टॉपिक, हरियाणा की नहरें बड़े अच्छे से जाना। सभी नहरें जो भी बचती हैं, जितने भी हैं वो सभी हमने पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियाँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम हरियाणा की ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हरियाणा के वन विभाग और जो भी हरियाणा की ज्योग्राफी बचती है वो सब कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। डेली इसी टाइम पे 8:30 बजे हरियाणा की जीके की क्लास होगी, और जैसे ही कुछ दिन थोड़ा सा मतलब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको डेली क्लास मैथमेटिक्स की भी दूंगा। ठीक है, हरियाणा के लिए। और मैंने आपको बताया, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो दूसरे टीचर को भी इस चैनल पर लाया जा सकता है, जो आपको हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश और एडवांस मैथ की तैयारी करवाई जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही टॉपिक हरियाणा की नदियों में। तब तक के लिए सभी को